Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 4 नवंबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक एग्री मंत्रा चैनल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। आज के सेशन में बात करने से पहले बात करेंगे ट्रायम्फ प्रोग्राम के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम को क्रैक करने के लिए टेस्ट और उनका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मिस मत कीजिए अनअकैडमी की फ्री टेस्ट सीरीज ट्रायम्फ, जहां पर बात करेंगे। तो अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो अभी जाकर एनरोल कर लीजिए और 5 नवंबर को IBPS क्लर्क प्री का इंग्लिश का टेस्ट अटेम्प्ट करें लाइव। आपको मिलेगी परफॉर्मेंस रिपोर्ट और इसकी एनालिसिस लेंगी अनअकैडमी की टॉप एजुकेटर निमिषा बंसल जी, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो क्लास है, जो रिपोर्ट है वो मिलेगी। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर लाइव टेस्ट करने का मौका मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी जाइए और एनरोल कीजिए सारे एग्जाम्स के लिए और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बेहतर कीजिए अनअकैडमी के साथ। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं अनअकैडमी पे, तो आप मेरा कोड यूज़ करके वहाँ पर कोर्स परचेज कर सकते हैं। मेरा कोड है सौरभ10। तो अगर आप ये कोड डालेंगे तो आपको वहाँ पर अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा अपने कोर्स को परचेज करने के लिए। तो जल्दी जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ जाके आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। और ये जो ट्रायम्फ प्रोग्राम है जहाँ पर निमिषा मैम लेकर आई आपके लिए बिल्कुल फ्री लाइव टेस्ट, उसको भी आप 5 नवंबर को दे सकते हैं। तो बात करेंगे आज इंपॉर्टेंट 3 एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जिसमें पहली हेडलाइन है राजस्थान असेंबली पासिस बिल टू काउंटर सेंटर्स फार्म लॉ। तो यहाँ पर बात हो रही है राजस्थान विधानसभा ने कृषि कानूनों को काउंटर करने के लिए विधेयक पारित किए हैं। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। जैसा कि आपको पता है एग्रीकल्चर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 एग्रीकल्चर बिल पारित किए हैं, जो कि मैंने कई वीडियोस में आपको बताया है। तो उसको काउंटर करने के लिए, उसको निष्क्रिय करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने भी ऐसे बिल पारित किए हैं जो उन 3 विधेयकों को निष्क्रिय कर देंगे, काउंटर करेंगे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में पारित किए थे। जानेंगे इसके बारे में डिटेल में और इससे फार्मर्स को क्या बेनिफिट होगा ये भी जानेंगे। सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और एग्रीकल्चर बिल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सेकेंड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, अनियन फार्मर्स इन महाराष्ट्र यूज सोशल मीडिया टू कीप टैब ऑन प्राइसेस। तो यहाँ पर बात हो रही है महाराष्ट्र के जितने भी अनियन फार्मर्स हैं वो सोशल मीडिया काफ़ी यूज़ कर रहे हैं पिछले कुछ समय से, ताकि वो प्राइस पे नज़र रख सकें। जो प्राइस है अनियन का, जैसा कि आपको पता है काफ़ी हाई जा चुका है। अगर हम कैपिटल की बात करेंगे तो 40 to 60 रुपीज़ पर केजी यहाँ पर प्राइजेस हैं। तो उस पर नज़र रखने के लिए और अच्छा प्रॉफिट पाने के लिए महाराष्ट्र के जितने भी अनियन फार्मर्स हैं वो सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, खासकर व्हाट्सएप का यूज़ कर रहे हैं, ताकि उनको ये पता चल सके कि कहाँ पर कितना प्राइस है अनियन का। जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि लास्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, नेटाफीम लॉन्चेस फ्लेक्सनेट टू मेक इरिगेशन सिंप्लीफाई। तो यहाँ पर नेटाफीम जो कि एक इरिगेशन कंपनी है जहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग करती है बहुत सारी चीज़ों की, जैसे पाइप्स की बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो कि इरिगेशन में, खासकर ड्रिप इरिगेशन में यूज़ होते हैं। तो ऐसे पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है नेटाफीम। तो उसने अभी लॉन्च किया है फ्लेक्सनेट। तो जानेंगे ये फ्लेक्सनेट क्या है, क्या इसमें इंपॉर्टेंस है और नेटाफीम कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पता होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करेंगे तो राजस्थान असेंबली पासिस बिल टू काउंटर सेंटर्स फार्म लॉ। तो यहाँ पर राजस्थान विधानसभा ने कृषि कानूनों को काउंटर करने के लिए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पारित किए हैं, यहाँ पर उन्होंने अपने कुछ अमेंडमेंट पारित किए हैं जो कि राजस्थान के जितने भी फार्मर्स हैं उनके लिए लागू हो जाएंगे। और
यहाँ पर जो राजस्थान गवर्नमेंट है उसका कहना है कि ये जो बिल हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 3 एग्रीकल्चर रिलेटेड बिल्स आए हैं, ये किसान को लेबर बना देंगे खुद की ज़मीन का। ठीक है, मतलब है कि ज़मीन फार्मर की होगी तब भी उसको एज ए लेबर वर्क करना होगा अगर ये बिल पारित हो गए कहीं भी। ठीक है, अभी यहाँ पर राजस्थान की बात हो रही है तो उन्होंने राजस्थान सरकार के लिए, राजस्थान के फार्मर्स के लिए ये बिल पारित किए हैं जो कि काउंटर करेंगे सेंटर के फार्मर्स बिल को। यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है द राजस्थान असेंबली ऑन मंडे पास 3 बिल टू स्टॉप द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेंटर्स न्यू एग्रीकल्चर सेक्टर। तो यहाँ पर उन 3 बिलों की एप्लीकेबिलिटी को रोकने के लिए, ठीक है, सेंटर के जो न्यू एग्रीकल्चर सेक्टर लॉ आए हैं उनको यहाँ पर निष्क्रिय करने के लिए राजस्थान असेंबली ने 3 बिल पास किए हैं, खुद के अमेंडमेंट पास किए हैं। आगे लिखा हुआ इन दी स्टेट थ्रू द अमेंडमेंट दैट मेक द सेंटर एक्ट्स इनइफेक्टिव इन सर्टेन रेस्पेक्ट। तो यहाँ पर बहुत रेस्पेक्ट में, कुछ रेस्पेक्ट में एक तरह से इनइफेक्टिव कर देगा, मतलब निष्क्रिय कर देगा जो सेंट्रल के एक्ट हैं, जो बिल हैं, ये यहाँ पर बात की गई है। आगे बोला गया है द बिल वर पास्ड बाय वॉइस वोट आफ्टर मैराथन 9 आवर डिबेट। तो यहाँ पर लगभग 9 घंटे की डिबेट हुई, उसके बाद इन तीनों बिल को पारित किया गया है। ठीक है, जो कि काउंटर करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के फार्म बिल को। आगे यहाँ पे बोला गया राजस्थान हैज बिकम द सेकंड कांग्रेस रूल्ड स्टेट आफ्टर पंजाब। जैसा कि आपको बताया पंजाब ऐसा राज्य है जो सबसे पहले ऐसा राज्य बन गया था जिसने तीनों एग्रीकल्चर रिलेटेड बिल को काउंटर किया था, उसने अपने बिल पारित किए थे जो कि सेंटर के बिल को निष्क्रिय करते हैं। अब राजस्थान जो है वो दूसरा स्टेट बन गया है ऑल ओवर द इंडिया जिसने, जो कि एक कांग्रेस रूल स्टेट है और उसने काउंटर किए हैं इन तीनों बिल को जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पारित किए थे। यहाँ पे बात आती है गवर्नमेंट की और बिल्स की, तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट पता होनी चाहिए जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले ये जो बिल थे, बिल से पहले ऑर्डिनेंस आते हैं, तो ऑर्डिनेंस कब आया? तो ऑर्डिनेंस आपका आया 5 जून को। ठीक है, जब कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा था, कोई भी सत्र नहीं चल रहा था, उस टाइम पे राष्ट्रपति के साइन के बाद ये ऑर्डिनेंस पास किए गए। उसके बाद 17 सितंबर लोकसभा में 2 बिल पास हुए। ठीक है, लोकसभा से 17 सितंबर को ये पहला वाला बिल और दूसरा वाला बिल जो कि यहाँ पे नीचे लिखे हुए आप देख सकते हैं, ये दोनों बिल 17 सितंबर को लोकसभा से पास हुए। उसके बाद 20 सितंबर को ये दोनों बिल राज्यसभा से भी पास हो गए। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आपको डेट याद रखनी है 22 सितंबर। इसकी अगर हम बात करेंगे तो 22 सितंबर को जो थर्ड बिल था द असेंशियल कम्युनिटी अमेंडमेंट बिल 2020, ये यहां पर पारित किया गया। और फाइनली 27 सितंबर 27 सितंबर को राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिल गई इन तीनों बिल्स के लिए और ऑल ओवर द इंडिया इनको पारित कर दिया गया एग्रीकल्चर फील्ड में। तो आपको ये डेट याद रखनी है, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो डेट आपको पता होनी चाहिए। वही बात यहाँ भी लिखी हुई है कि पंजाब विधानसभा ने भी अभी हाल ही में ऐसे ही बिल पास किए थे अपनी विधानसभा से, जो किसके अगेंस्ट थे? जो सेंट्रल के लेजिस्लेशन आए हैं पिछले मंथ में उनके अगेंस्ट थे, जैसा कि राजस्थान ने भी किया है। उसी सेम पैटर्न में सबसे पहले पंजाब स्टेट ऐसा था जिसने यहाँ पर उनके अगेंस्ट में जो एग्री बिल आए, 3 एग्रीकल्चर रिलेटेड बिल आए, उनके अगेंस्ट में अपनी विधानसभा में अपने फार्मर्स के लिए ये तीनों बिल लाए जो कि इसकी इफेक्टिवनेस को ख़त्म करते हैं। जो सेंट्रल के जो लेजिस्लेशन है उसकी इफेक्टिवनेस को ख़त्म करते हैं, ऐसे बिल उन्होंने पारित किए जो कि एक अमेंडमेंट थे। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर है एग्रीकल्चर मिनिस्टर, वहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर लाल चंद कटारिया, इन्होंने यहाँ पर डिबेट स्टार्ट की थी और उन्होंने बोला था कि सेंट्रल लॉज वुड अल्टीमेटली एबॉलिश मंडीज। तो इनका मतलब था कि जो सेंट्रल के जो लॉ हैं ये फाइनली फ्यूचर में क्या करेंगे? मंडीज को समाप्त कर देंगे, और जब मंडी समाप्त हो जाएंगी तो आड़ती समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे एमएसपी समाप्त हो जाएगा। ये कहना है वहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर का। और उसके साथ साथ बोला है टर्न दी फार्मर्स इनटू लेबरर ऑन देयर ओन फील्ड। तो जो किसान है वो अपनी खुद की ज़मीन पर एज ए लेबरर हो जाएगा। जैसा कि आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी एक यहाँ पर बिल पास हुआ है जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अब कराई जाएगी फार्मर से। तो एक तरह से लेबर का वर्क करेगा फार्मर अपनी खुद की ज़मीन पर, ये कहना है वहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर का। इसीलिए राजस्थान विधानसभा से ये 3 बिल पास हुए हैं जो काउंटर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बिल्स को, और फार्मर्स को यहाँ पर सपोर्ट देने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। और राजस्थान दूसरा स्टेट ऐसा बन गया जिसने इन सेंट्रल लेजिस्लेशन के अगेंस्ट में कोई बिल पास किए हों। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
आगे बात करेंगे तो ये तीनों बिल हैं। द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, आपको नाम याद रखने हैं, कहीं भी आ सकते हैं। दूसरा बिल है आपका द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस फार्म सर्विस बिल 2020, और तीसरा है द असेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020। तो ये तीन बिल हैं जो भी हाल ही में पिछले मंथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनली पारित कर दिए ऑल ओवर द इंडिया। अब कुछ स्टेट हैं जिन्होंने अपने कुछ अमेंडमेंट पारित करके उन बिल्स को निष्क्रिय किया है अपने अपने राज्य में। पहला है पंजाब, दूसरा है राजस्थान। इतना आपको पता रखना है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और सभी ग्रुप में शेयर करना, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। आगे बात कर लेते हैं आज का सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अनियन फार्मर्स इन महाराष्ट्र यूज सोशल मीडिया टू कीप टैब ऑन प्राइसेस। तो यहाँ बात हो रही है कि अनियन के करंट प्राइसेस पे नज़र रखने के लिए महाराष्ट्र के जो अनियन फार्मर्स हैं वो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। एक तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं ताकि उनको बेटर प्राइस मिल सके अपने प्रोड्यूस का। इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर जो रूरल एरिया है, जो फार्मर्स हैं, वो भी अब टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे हैं अपने एग्रीकल्चर में, जिससे वो अवेयर भी हैं। ठीक है, उसके साथ साथ उनकी जो नॉलेज है वो भी इम्प्रूव हो रही है और उसके साथ साथ उनको प्रॉफिट भी यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो ए व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज सेंड बाय वन ऑफ द मेंबर ऑफ द अनियन फार्मर ग्रुप टू अनियन फार्मर ऑन ट्यूसडे। तो यहाँ पर एक अनियन फार्मर को एक मैसेज गया ट्यूसडे को, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ था। तो उस मेंबर पे मैसेज आता है जो था सतना मार्केट अनियन प्राइस 3500 टू 4200 एवरेज रेट। वन नंबर मतलब जो एक नंबर है गुड क्वालिटी अनियन है उसका रेट है 4500 रुपीज़ पर क्विंटल। और यहाँ प्लंडर ऑफ अनियन अल्टरिंग अदर ऑफ डेप्लेटिंग अनियन रेट। तो यहाँ पर बात हो रही है कि लोग व्हाट्सएप यूज़ करके, वहाँ के अनियन फार्मर्स जो है महाराष्ट्र के, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं जो कि अलग अलग मंडी से जुड़े हुए हैं। तो वो क्या करते हैं, अपनी अपनी मंडीज़ का रेट इंटरचेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, या बोल सकते हो कि उस ग्रुप में शेयर करते हैं, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि हर मंडी में जो प्याज है उसका क्या रेट है। अब जो फार्मर्स हैं जिनके पास अनियन है, चाहे वो आपका बोल सकते हो कच्चा अनियन हो या फिर आपका पका हुआ अनियन हो, पका मतलब है कि जो आपका प्रिजर्व अनियन है जिसको किसी ने स्टॉक करके रखा हुआ है, तो ऐसे फार्मर्स को यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्राइसेस आपको देखने को मिलेंगे सभी मंडीज़ में। जिसके लिए ये ग्रुप बनाया गया है, फार्मर्स बहुत ज़्यादा ऐसे सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं जहाँ से उनको प्रॉफिट होता है अपने प्रोड्यूस को सेल करने में। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर और भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, वीडियो हैं जो हेल्प करते हैं फार्मर्स को। ये बताते हैं हाउ फार्मर्स आर सफरिंग लॉसेस, फार्मर्स कैसे लॉसेस से सफ़र कर रहा है, कैसे उस फार्मर को लॉसेस से बाहर निकाल सकते हैं। कुछ यहाँ पर बोल सकते हो टेक्निक्स हैं, कुछ थ्योरीज हैं जो कि उस ग्रुप से शेयर की जाती हैं ताकि फार्मर्स को इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। आगे यहाँ बोला गया है कि अनियन फार्मर जो है महाराष्ट्र में, वो लगभग पिछले एक महीने से ये सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया था कि उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे कि आप ज़्यादा अनियन को स्टॉक नहीं कर सकते हैं। जितने भी स्टॉक कीपर थे जो स्टॉक कर लेते थे अनियन को, उनके लिए एक लिमिटेशंस लगा दी है कि आप ज़्यादा अनियन स्टॉक नहीं करेंगे, क्योंकि अभी प्राइस हाइक है और यहाँ पर लोगों को प्राइस अवेलेबल अनियन जो है वो अवेलेबल होना चाहिए सभी लोगों के लिए, इसीलिए यहाँ पर ये लिमिटेशंस लगा दी गई थी। आगे यहाँ पर बोला गया था, तो यहाँ पर जो प्राइसेस हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, जो प्राइस कंटिन्यू बढ़ रहे थे उसको कंट्रोल करने के लिए ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा किया था कि जो स्टॉक लिमिट है उस पर यहाँ पर एक क्राइटेरिया रख दिया था कि आप इससे ज़्यादा अनियन को स्टॉक नहीं कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है। और इससे पहले इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ हैं वो भी आप जान लीजिए। थर्सडे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दी थी सभी अनियन सीड का एक्सपोर्ट। तो भारत से जितना भी बोल सकते हो जो अनियन सीड का एक्सपोर्ट है उस पर फाइनली इमीडिएट इफेक्ट से बैन कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर अनियन सीड की बात करो या फिर अनियन की बात करो, दोनों के प्राइस राइज हो रहे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि जो अनियन सीड है जो भारत में है उसको अब एक्सपोर्ट ना किया जाए अदर कंट्रीज़ में। इसीलिए यहाँ पर ये बैन लगा दिया गया ताकि फार्मर्स को आगे भी कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि भी शोइंग का भी टाइम आएगा तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अगर बीज महंगा हो जाएगा तो। उसी के साथ साथ प्याज तो महंगी हो रही है, तो ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनियन सीड के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है इमीडिएट इफेक्ट से। यहाँ पे बात करेंगे तो ईरान, नीदरलैंड
एंड यूएई आर द टॉप 3 इंपोर्टर ऑफ इंडियन ऑनियन सीड। तो जो एक्सपोर्ट होता है भारत का वो सबसे ज़्यादा ईरान में होता है, नीदरलैंड में होता है और यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई में होता है, जो कि टॉप 3 इंपोर्टर हैं इंडियन ऑयल अनियन सीड के। तो सबसे ज़्यादा जो भारतीय प्याज का जो बीज है वो खरीदते हैं वो ईरान, नीदरलैंड और यूएई खरीदते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर अभी हाल ही में कॉरपोरेटिव नाफेड इनवाइट बिड्स फ्रॉम इंपोर्टर फॉर सप्लाई ऑफ 15,000 टन ऑफ रेड अनियन बाई 20 नवंबर इन ऑर्डर टू बूस्ट द डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी एंड चेक प्राइस राइज। तो यहाँ पर बात हो रही है कि अभी हाल ही में अगर हम बात करेंगे तो नाफेड ने आयातकों से 20 नवंबर तक 15,000 टन लाल प्याज की आपूर्ति के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। तो यहाँ पर जितने भी इंपोर्टर्स हैं वो अदर कंट्रीज से जो आपका अनियन है उसको इंपोर्ट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नाफेड को प्रोवाइड कर सकते हैं अपने प्रॉफिट पे, जिसके लिए उन्होंने यहाँ पर लिमिट सेट की थी, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आपको डिटेल में पता होगा। बाकी नाफेड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि नाफेड क्या है, नाफेड के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो जो नाफेड है उसका जो पूरा नाम है वो जान लेते हैं। तो नाफेड का पूरा नाम है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये आपका फाउंड हुआ था 2 अक्टूबर 1958 में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि इसका पर्पस क्या है, तो मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड उसका प्रोड्यूस। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मार्केटिंग करना इसका पर्पस होता है, बाकी स्टॉक सप्लाई को भी मैनेज करता है। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि इसके चेयरमैन क्या हैं, वो भी जान लेते हैं। चेयरमैन कौन है, द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नाफेड इज मिस्टर विजेंद्र सिंह। ठीक है, मिस्टर विजेंद्र सिंह इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नाफेड। और एक और क्वेश्चन, इसके 4 रीजनल ऑफिस हैं, पहला दिल्ली में है, दूसरा मुंबई में है, तीसरा चेन्नई में है और चौथा कोलकाता में है। तो आपको ये रीजनल की लिस्ट या फिर बोल सकते हो नाम याद रखने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया हो। आगे चलते हैं, आज का लास्ट और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, नेटाफिम लॉन्चेस फ्लेक्सनेट टू मेक इरिगेशन सिंप्लीफाइड। तो इरिगेशन को और सिंप्लीफाइड करने के लिए नेटाफिम कंपनी ने लॉन्च कर दिया है फ्लेक्सनेट। तो जान लेते हैं फ्लेक्सनेट क्या है और नेटाफिम कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। सबसे पहले बात करेंगे तो ये इरिगेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर है जिसको नेटाफिम इंडिया के नाम से जाना जाता है। उसने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि वो लॉन्च करेगी फ्लेक्सनेट, जो कि मेल लाइन और सब मेल लाइन पाइपिंग के लिए काम करेगा फॉर एबव एंड बिलो ग्राउंड ड्रिप इरिगेशन। तो जो ड्रिप इरिगेशन होता है वो 2 तरीका का होता है, एक आपका एबव द ग्राउंड, एक बिलो द ग्राउंड, जिसको सब सरफेस बोलते हैं। तो दोनों टाइप के ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के लिए यहाँ पर फ्लेक्सनेट मेल लाइन और सब मेल लाइन पाइपिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया है, जो कि एक प्रोडक्ट है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। यही प्रोडक्ट है, यही पाइप है जिसको फ्लेक्सनेट के नाम से जाना जा रहा है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये आपकी मल्टी फैसेटेड मतलब होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज हैं, बहुत प्रतिभाएं हैं, मतलब है कि मल्टीपर्पज़ काम करती है। और उसके साथ साथ ये किसी भी क्रॉप में, चाहे रबी क्रॉप हो, खरी क्रॉप हो, वेजिटेबल क्रॉप हो, कोकोरविट हो या फिर कोई अदर क्रॉप की वैरायटी है, उसके लिए खासकर ड्रिप इरिगेशन में इसको आप यूज़ कर सकते हैं रो बेड बना के। इसकी बात करेंगे तो वहाँ के जो एमडी हैं, नेटाफिम इंडिया के जो एमडी हैं रणधीर चौहान जी, उन्होंने बोला है कि नेटाफिम इंडिया लॉन्च द प्रोडक्ट ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ फार्मर फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। तो यहाँ पर बात हो रही है कि इसको लॉन्च किया गया है ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फार्मर्स के प्रेजेंस पे अक्रॉस द इंडिया में। ये कहना है नेटाफिम इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी रणधीर चौहान। ठीक है, यहाँ पर बोला गया जो फ्लेक्सनेट है वो डिफर है आपकी ट्रेडिशनल पीवीसी पाइप जो हम यूज़ करते आ रहे हैं उससे, और जो ले फ्लैट ट्यूबिंग सिस्टम होता है जो कि नॉर्मल पाइप यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा गांव में जो पाइपों से इरिगेशन होता है उसको हम ले फ्लैट ट्यूब बोलते हैं। तो इन दोनों से ये बिल्कुल अलग है। अगर हम आगे बात करेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि इसमें क्या है, कुछ एडवांटेज हैं। जैसे बात करेंगे लाइट वेट है, स्टडी नेट है, स्टडीनेस का मतलब होता है मजबूत है। और यहाँ पर बोला गया है इंस्टॉलेशन बहुत ईजी है, इसका यूजेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बिकम मच एक्सपीडियंट फॉर फार्मर। एक्सपीडियंट का मतलब होता है कि एक उपाय है, ठीक है, एक सॉल्यूशन है फार्मर्स के लिए, जिसका नाम है फ्लेक्सनेट। आगे बात करेंगे तो यहाँ बोला गया है कि जो नेटाफिम इंडिया है इसने अपना टारगेट सेट किया है वो जान लेते हैं।
तो फ्लेक्सनेट एम टू कवर 1 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो इसका उद्देश्य है कि 1 लाख हेक्टेयर लैंड को इरिगेशन के अंडर लाना, ठीक है, और लगभग 50,000 फार्मर्स तक इसको पहुंचाना, ये इसका उद्देश्य है। इसीलिए फ्लेक्सनेट को यूज़ किया गया है और यहाँ पे लॉन्च किया गया है नेटाफिम इंडिया के द्वारा। नेटाफिम की बात करेंगे तो नेटाफिम इज एन इजरायली मैन्युफैक्चरर ऑफ इरिगेशन इक्विपमेंट। तो ये आपकी इजरायली मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो इरिगेशन इक्विपमेंट तैयार करती है, मैन्युफैक्चर करती है। द कंपनी प्रोड्यूसेस ड्रिपर, ड्रिप लाइन, स्प्रिंकलर और माइक्रो एमीटर, ये सारे जो आपके इक्विपमेंट हैं, कंपोनेंट हैं, उसको ये प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। नेटाफिम फाउंड हुई थी 1965 में, इसका हेडक्वार्टर है आपका, उसको जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो हेडक्वार्टर है वो आपका हेट जेरिम, ठीक है, हेड जेरिम इसको बोलते हैं, जो कि इजराइल में स्थित है। तो आपको यहाँ से इतने क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए नेटाफिम के बारे में, और अभी जो हाल ही में जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उसके बारे में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। अब चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था नेशनल हॉर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो आंसर है आपका है 13 दिसंबर। अब बात करेंगे आज का प्यारा सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ कैटल इन द कंट्री इज डैश मिलियन इन 2019। तो 2019 में टोटल नंबर ऑफ कैटल कितने थे अपने भारत में, ये आपको डेटा प्रोवाइड कराना। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा, तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।